बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरुल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज की जो मेरी रेसिपी है बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े की। आज फ्रेंड्स ये गर्मियों की स्पेशल रेसिपी जो है ये मैं बनाने जा रही हूँ अपने किचन में। और आज मैं बनाने जा रही हूँ भिंडी गोश्त। भिंडी गोश्त जो है फ्रेंड्स ये गर्मियों की फेवरेट डिश है और बहुत ही मज़े की लगती है। आप इसको नाश्ते में खाएँ, आप इसको दोपहर में खाएँ, लंच में, या इसको आप डिनर में खाएं। ये बहुत ही ज़बरदस्त लगती है, तंदूर की रोटी के साथ, पराठे के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स इसके लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट जो हैं वो हमें चाहिए होंगे, तो चलते हैं फ्रेंड्स। यहाँ जो है मेरे पास चिकन जो है इसको अच्छे से मैंने वॉश कर लिया था। ब्लड नहीं होना चाहिए इसके अंदर। इसको अच्छे से इसकी फैट वगैरह रिमूव करके अच्छे से मैंने इसको वॉश करके यहाँ रख लिया है। आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है। इसके साथ ही जो है यहाँ फ्रेंड्स यहाँ मैं वो टिप्स दूंगी कि आप बाज़ औक़ात ये होता है कि जो भिंडी है उसमें लेस आ जाती है। क्या रीज़न्स होती हैं कि जो भिंडी है आपकी लेस छोड़ देती है। तो ये सारी चीज़ें जो है आज की इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, मुकम्मल वीडियो वॉच करनी है ताकि आप भी कुरकुरी सी मज़ेदार सी भिंडी जो है ना बना सकें। हाफ़ केजी की जितनी ही भिंडियाँ जो हैं इनको लेके मैंने इस तरीके से काट के रख लिया है और इस साइज़ में आपने इनको काटना है। इसके अलावा फ्रेंड्स क्या है कि आपने जब इनको काटना है वॉश करके इनको ड्राई कर लेना है। इनमें नमी नहीं होनी चाहिए, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। और इसके आपने इसको किसी अखबार या किसी भी नैपकिन के ऊपर फैला देना है ताकि इसके अंदर से जो है ना नमी जो है ना वो ख़त्म हो जाए। इसके साथ ही यहाँ फ्रेंड्स ये है चिली पाउडर है, तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून चिली पाउडर है। यहाँ है ये टर्मेरिक पाउडर, हल्दी जो है तकरीबन ये हाफ़ टी स्पून है। हाफ़ टेबल स्पून ये रेड चिली पाउडर है और हाफ़ टी स्पून जो है ये टर्मेरिक है और हाफ़ टेबल स्पून यहाँ सॉल्ट है। यहाँ जो है फ्रेंड्स ये लहसुन और अदरक का पेस्ट है। इसके साथ ही यहाँ जाएंगे इसके अंदर जो है ये टमाटर हैं, ये तकरीबन 2 अदद जो है दरमियाने कटे हुए टमाटर हैं। प्याज जो है ये जाएगा फ्रेंड्स तकरीबन 2 अदद प्याज है। लहसुन और अदरक का जो पेस्ट है इसको आपने तकरीबन ये 1 टेबल स्पून के राउंड अबाउट जो है ना डालना है। अगर आपके पास लहसुन और अदरक का पेस्ट नहीं है कोई मसला नहीं है, आपने इसको आप घर में फ्रेश भी बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द ही लहसुन और अदरक की पेस्ट बनाने की रेसिपी जल्द आपके साथ मैं शेयर करूंगी। तो चलते हैं फ्रेंड्स, अब हम कढ़ाई जो है उसको चूल्हे पे रखते हैं और उसके अंदर डालते हैं ऑयल या घी, जो भी आप डालना चाहें। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, चलते हैं चूल्हे की तरफ। फ्रेंड्स कढ़ाई जो है उसमें मैंने घी जो है ना वो मैंने डाल लिया है और अब हम डालेंगे इसके अंदर ये है मेरे प्याज, ये मेरे पास पड़े हुए प्याज और इसको शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम जो है उसको थोड़ा सा हाई रखेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म हो गया तो फिर मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं ये प्याज और अब हम इसके अंदर डालेंगे ये जो चिकन है मेरे पास पड़ा हुआ है, हाफ़ केजी के जितना चिकन है इसको शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन जो है इसको शामिल कर देंगे। और अब हम इसके अंदर डालेंगे ये जो लहसुन और अदरक का पेस्ट पड़ा हुआ है, ये जाएगा इसके अंदर। अब हम शामिल कर देंगे ये जो मेरे पास रेड चिली पाउडर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम जो है अब हम हल्की करेंगे। अब इसके अंदर डालेंगे ये है सॉल्ट, हाफ़ टेबल स्पून सॉल्ट है। हल्दी जाएगी, टर्मेरिक पाउडर और ये थोड़े से हैं मेरे पास खड़े मसाले हैं, ये चले जाएंगे इसके अंदर। और अब हम इसको कवर करेंगे। कवर करने से पहले हमने इसके अंदर डाली है ग्रीन चिली,
फ्रेंड्स ये पैन में ऑयल डाल के मैंने भिंडी जो है इसको शामिल कर दिया है। भिंडी जो है इसको हमने कम से कम 10 से 15 मिनट फ्राई करना है। कौन सा सीक्रेट है कि जो आप इस्तेमाल करेंगे कि आपकी भिंडी जो है वो मज़ेदार और कुरकुरी सी बनने वाली है। तो यहाँ फ्रेंड्स भिंडियाँ जो है ये फ्राई हो रही हैं। हमारे किचन में बहुत ज़बरदस्त आज भिंडी गोश्त जो है ना ये बन रहा है। और भिंडियाँ जो है ये फ्राई करते वक्त आपने हमेशा ये कोशिश करनी है कि थोड़ा सा इसके अंदर जो है ना वो साल्ट शामिल करें। 10 से 15 मिनट जो है ना भिंडी जो है ये फ्रेंड्स फ्राई होने में ले लेती है। तो इसलिए जब भी आपने इसको फ्राई करना है तो आपने घी इतना डालना है कि जिसमें भिंडी जो है ना अच्छे से डिप हो सके। और उसके बाद जो है फ्रेंड्स आपने इसमें शामिल करना है थोड़ा सा साल्ट, ताकि भिंडी के अंदर जो है ना अच्छे से साल्ट शामिल हो जाए। और दूसरी ये चीज़ है कि जब भी आप भिंडी जो है ना इसमें मॉइस्चर जो है ना वो होगी तो फिर आपकी भिंडी जो है ना वो लेसदार बनेगी। इसलिए कोशिश करें जब भी आप भिंडी बनाएं तो इसके अंदर से जो लेस आप इसको पहले इसको मॉइस्चर जो है ना उसको अच्छे से ख़त्म करें। मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा तो फिर कभी भी आपकी भिंडी के अंदर जो है ना लेस जो है वो नहीं पैदा होगी। यहाँ भिंडियाँ फ्राई हो रही हैं फ्रेंड्स। हमारे किचन में बहुत ज़बरदस्त भिंडी बन रही है। और अब इस टाइम पे मैं थोड़ा सा इसके अंदर सॉल्ट जो है वो फ्रेंड्स शामिल कर दूँगी। सॉल्ट शामिल करने के बाद हम इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट फ्राई करेंगे। दूसरी तरफ यहाँ फ्रेंड्स कौरमा जो है ये रेडी हो रहा है। सारी चीज़ें मैंने एक साथ ही डाल के रख दिया था। भिंडियाँ भी जो है तकरीबन हमारी फ्रेंड्स यहाँ फ्राई हो चुकी हैं। बहुत ही ज़बरदस्त आपने देखना है कि ये जो कलर है इनका ग्रीन ग्रीन नहीं होना चाहिए। इसको अच्छे से आपने फ्राई कर लेना है और डीप होनी चाहिए ऑयल के अंदर ताकि अच्छे से ये जो फ्राई हो सके। भिंडी जो है फ्रेंड्स हमारी फ्राई हो चुकी है और अब हम इसको निकाल लेंगे। अच्छे से आपने घी जो है इसको स्ट्रेन करना है। घी जो है ना वो अंदर नहीं होना चाहिए। किसी टिश्यू पेपर के ऊपर आप फैला दें। यहाँ कौरमा जो है फ्रेंड्स हमारा बिल्कुल यहाँ रेडी हो चुका है। और अब हम इसके देखिए टमाटर वगैरह प्याज जितने भी थे सब जो है वो इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। थोड़ा सा हमने पानी का छींटा लगाना है ताकि गोश्त जो है ना वो अच्छे से सॉफ्ट हो सके। गोश्त जो है फ्रेंड्स उसको आप गला सकते हैं पानी डाल के। आप इसमें दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दही भी जो है फ्रेंड्स वो बहुत अच्छा लगता है और उससे गोश्त गल जाता है जल्दी। यहाँ हाफ़ टेबल स्पून जो है ये मैं धनिया पाउडर इसके अंदर शामिल कर दूँगी और तकरीबन इसको दम पे रखेंगे 5 से 6 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे भिंडी। भिंडी जो है फ्रेंड्स यहाँ फ्राई हो चुकी थी। बहुत ज़बरदस्त कुरकुरी सी भिंडी जो है ना ये फ्राई हो चुकी थी। और अब हमने इसको इसके अंदर कौरमे के अंदर जो है ना वो शामिल कर दिया है। हल्के हाथों से आपने ये चम्मच चलाना है ताकि जो भिंडी है ना आपकी वो टूटने ना पाए। बहुत मज़ेदार फ्रेंड्स यहाँ भिंडियाँ जो है ना वो बन रही हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी भिंडी जो है वो थोड़ी सी खट्टी बने और थोड़ा थोड़ा खटास जो है ना उसमें आए तो आप उसमें वो केरी भी डाल सकते हैं। कटी हुई सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो मैंने डाल दी हैं। कुछ मैंने कौरमे में डाली थी और कुछ जो है अब मैंने इसके अंदर शामिल कर दी हैं। हल्के हाथों के साथ इसको मिक्स करेंगे। सब्ज़ मिर्चें जो हैं करेलों में फ्रेंड्स भिंडी में बहुत ही मज़े की लगती हैं। यहाँ जो है अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। भिंडियाँ बन रही हैं। यहाँ भिंडी और चिकन फ्रेंड्स आप अपने जो फैमिली के हिसाब से बना सकते हैं। मैंने हाफ़ के जी जो है वो भिंडी ली थी और हाफ़ के जी से थोड़ा सा ज़्यादा चिकन था जो मैंने शामिल किया है। थोड़ा सा सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो है वो अब हमारा सामने आ चुका है। इमली का पानी जो है वो मैंने डाल दिया है और इसको लगा देंगे ढक्कन 5 से 6 मिनट के लिए। यहाँ फ्रेंड्स भिंडियाँ जो हैं ये हमारी बन के तकरीबन रेडी हो चुकी हैं जी। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इनकी लुक जो है डिश आउट करेंगे। अब हम इनको बाउल के अंदर जो है वो भिंडी फ्रेंड्स मैंने यहाँ निकाल लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ भिंडी रायता और जो है ना हमारा सैलड जो है ये बन के रेडी हो चुका है। लुक देखें फ्रेंड्स माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त यहाँ भिंडी की चिकन जो है ये हमारा बन के रेडी हो चुका है। और अब हम इसको खाएंगे गर्मा गर्म रोटी के साथ। फ्रेंड्स ये वाली जो रेसिपी है ज़रूर फॉलो कीजिएगा, इसी तरीके से बनाइएगा। बहुत ही मज़े की भिंडी जो है फ्रेंड्स बनेगी। तो ये थी आज की रेसिपी। आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगेगी। अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।